डीसी साहब और मोहतरम जनाब कमिश्नर साहब ने मुकम्मल तौर पर मलिया मेट नहीं कर दिया, वहाँ से सरिये नहीं उठा दिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत, तब तक नहीं छोड़ा और तोड़ दिया। कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत रेलवे की ज़मीनों पे जो तजावुज़ात हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है, लीज डॉक्यूमेंट्स भी हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है। रॉयल पार्क सारे कागजात थे, हर तरह के कागजात थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तोड़ दो, सिद्दीक हुकूमत ने फौरन तोड़ दिया, फौरन तोड़ दिया। आज अलादीन पार्क के पास जो तमाशा हुआ तोड़ दिया, और जो बाकी बचा है तोड़ देंगे, शादी हाल भी टूट जाएंगे, क्लब भी टूट जाएगा, 650 दुकानें भी टूट जाएंगी। मेरी गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बिल्कुल तोड़ दें, गैर कानूनी है, गैर कानूनी है, नाजायज जमीन पे बनाया गया है, तोड़ दें। कई साल गुजर गए, ये जो 1995 के अंदर लीज दी, जिन साहब ने लीज दी, जो उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर थे फहीमुज़्ज़मा साहब, क्या इनके खिलाफ एक्शन करेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस? क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में उन डीजीज, केडीए के डीजीज, केएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर्स, उन डायरेक्टर्स, बिल्डिंग कंट्रोल के उन डायरेक्टर्स, बिल्डिंग कंट्रोल के डीजीज, उनके खिलाफ भी एक्शन करेगी, उन ऑफिसर्स को भी पकड़ेगी कि भाई तुमने ये गलत लीज कैसे दी? क्या सुप्रीम कोर्ट ये अहकामात भी देगी कि उस वक्त का लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर, केडीए का मिनिस्टर, जिसने पैसे लिए, जिसने ये सब कुछ गैर कानूनी तौर पर अलॉट किया, उसको भी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में पकड़ेगी? और क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट जिन लोगों के घर तोड़े गए, जिनकी जमा पूंजी उसमें लगी, जिन बेवाओं ने अपने लिए घर अपने बच्चों के लिए बनवाए, जिन रिटायर्ड लोगों ने फ्लैट्स लिए रॉयल पार्क के अंदर, जिन लोगों ने दुकानें ली, बहुत मुश्किल से जमा पूंजी के साथ कारोबार कर रहे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट उस फैसले के साथ वो मुआवजा भी देगी मार्केट के हिसाब से, अपने फैसले के अंदर ये दिलवाएगी, हुकूमत सिंध देगी, केडीए देगा, अल्टरनेट प्रोवाइड करेगा, केएमसी देगा, कौन देगा? ये कराची में मुसलसल चीजें तोड़ी जा रही हैं। शारा फैसल के ऊपर एक बहुत खूबसूरत टावर नाले पे बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तोड़ दो, टूटा नहीं है लेकिन डरे हुए हैं सब, 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट है, तोड़ दो। राशिद मनाज रोड पे जो चीज नजर आ रही है तोड़ दो। रेलवे की जमीन जिसके ऊपर अब जाहिर है उसको बेचने पे पाबंदी लगा दी है, यहां पर जो लीज है, यहां जो डॉक्यूमेंट दिया है पाकिस्तान रेलवे ने, उसके बाद बिल्डिंग कंट्रोल ने, उसके बाद पता नहीं किसने, और वो चीजें बन गई हैं और लोगों ने खरीद ली हैं, तोड़ दो। तो जिसने खरीदी हैं और जिसने लीज दिया, वो अफसर, वो डायरेक्टर, वो डीजी, वो बिल्डिंग कंट्रोल के लोग, वो केएमसी के लोग, उनको कोई पूछेगा उनके तुमने क्यों दिया? उनको जेलों में डालेंगे, उनसे पैसा लेंगे, और जिस गरीब आदमी का ये टूट रहा है, जिस मिडिल क्लास बंदे का ये टूट रहा है, उसको मुआवजा दिया जाएगा। रॉयल पार्क के लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया, धक्के खा रहे हैं। उसको क्लब कर दिया है कि वो डीएचए के अंदर अगर मॉल बनाएंगे, बिल्डिंग बनेगी तो जमीन उसके साथ क्लब कर दी है। नासिर लुथा साहब की जमीन है, दुबई में रहने वाले साहब हैं, बड़े बड़े उनके ताल्लुकात हैं, वो अगर प्लाजा कोई मॉल बनाते हैं तो उसके साथ क्लब कर दिया, नहीं तो वो नहीं बनाएंगे, तो वो पहले नहीं बनाएगा तो अब नहीं बनाएगा, तो वो लोग रुलते रहेंगे। वो जो बिल्डर थे, क्वालिटी बिल्डर्स वाले खालिद मसूद साहब, मैं खुद मिला हूं, बहुत ही मुश्किल में, कैंसर हो गया उन्हें, अल्लाह ताला सेहत दे, लेकिन वो फाइनेंशियली खत्म हो गया, वो आदमी अल्टरनेट नहीं दे रहा कोई। तो जिन लोगों ने गलत फैसले किया, सुप्रीम कोर्ट क्या इनके साथ भी इंसाफ करेगी? उन लोगों को दिलवाएगी? अब मैं दूसरा पहलू देता हूं आपको, ये कराची में कर रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले चूंकि हो गए हैं, तो मेरा आपका सबका राइट है कि इसके ऊपर बात करें और फैसलों के ऊपर तनकीद की जा सकती है। मैं बहुत अदब के साथ, बहुत ही आजिजाना तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है और आपसे लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, कराची से आपका ताल्लुक है, आप कराची को बहुत खूबसूरत देखना चाहते हैं, आप किडनी सेंटर को तोड़वा रहे हैं, आप राशिद मनाज रोड पे चीजों को तोड़वा रहे हैं, आप बिल्कुल तोड़वाएं, लेकिन जिन गरीबों के पैसे लगे हुए हैं उनको पैसे जरूर दिलवाएं अपने फैसले में। पाबंद जब आप कहते हैं 2 दिन के अंदर तोड़ दो, फिर आप ये भी कहेंगे 2 दिन में इनके पैसे दे दो। क्लब की मेंबरशिप 3-3, 5-5 लाख रुपए की है, 2.5 लाख रुपए की है, लोगों ने मेंबरशिप ली अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, जिम में जाने के लिए, आपने क्लब तोड़वा दिया। वो मेंबरशिप कहीं पर डाइवर्ट करवाए ना, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे कि ये जिम खाना के साथ अब मेंबरशिप इनकी होगी, कराची क्लब के साथ इनकी मेंबरशिप होगी, मुस्लिम जिम खाना के साथ इनकी क्लब होगी, सिंध क्लब के साथ इनकी मेंबरशिप होगी, किसी के साथ क्लब तो करवाए ना। ये लोग कहां जाएं? इनको मतलब कराची के लोगों को सिवाय
तकलीफ के सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हो रहे हैं कोई समारात नहीं मिल रहा है, उनका कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। तो फैसलों के अंदर यह चीज ऐड होनी चाहिए कि जिसका नुकसान हुआ या वो बिल्डर पे करेगा या हुकूमत पे करेगी या वो इदारा पे करेगा। और सुप्रीम कोर्ट जैसे कहता है 2 दिन के अंदर तोड़ दो तो 2 दिन के अंदर पैसे भी दे दो, फिर हम माने, फिर लोग माने कि हाँ चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इंसाफ किया है। अभी इंसाफ नजर आ रहा है। अब दूसरा पहलू दिखाता हूं, कराची में क्या हो रहा है। कराची में क्या हुआ, 22 एकड़ जमीन थी 1995 के अंदर, केएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर फहीमुज्जमा साहब ने ये लीज की। 30% इसके अंदर लीज के अंदर लिखा 30% कमर्शियल होगा। अलादीन पार्क अब बना सबके सामने, उसके साथ पवेलियन एंड क्लब बना, शॉपिंग मॉल्स बने, शादी हॉल्स बने, 650 दुकानें बनी। अब कहा कि इसको तोड़ दो और तोड़ दिया। इससे पहले इसके बिल्कुल बराबर में रॉयल पार्क तोड़ दो, उसको तोड़ दिया। भाई अगर ये चीज रेगुलराइज नहीं है तो आप जुर्माना लें, उन पे पेनल्टी दें और उसको रेगुलराइज करें। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद के अंदर हयात रीजेंसी होटल के साथ किया, जिसको अब ट्विन टावर का नाम दिया जाता है। प्रेसिडेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर हाउस, सारे इदारों के सामने सरीना होटल से कट करते हुए 2 टावर्स है। देख भी लीजिए 2 टावर्स हैं। इसमें किसका फ्लैट नहीं है? पहले होटल थे, बाद में इसको रेगुलराइज करके अपार्टमेंट कर दिया। इमरान खान साहब का इसके अंदर फ्लैट है, बहुत सारे जज साहिबान का इसके अंदर फ्लैट है, बहुत सारे जज साहिबान का फ्लैट है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके फ्लैट्स हैं, बहुत अमीर तरीन लोग जो इस मुल्क के हैं, सीडीए के आला अफसरान, उनके इसमें फ्लैट्स हैं। ये नाजायज था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया? रेगुलराइज किया, जुर्माने लिए और लीगल कर दिया। और वो लीगल हो गया क्योंकि अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, बासर लोग हैं, जज साहिबान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सियासतदान हैं, इसलिए आपने रेगुलराइज कर दिया और रेगुलराइज हो गया। वो यहां पे मिडिल क्लास है, अपनी तनख्वाहें, पेंशनों के तहत 3 कमरों का अपार्टमेंट 80 लाख का, 70 लाख का, 1 करोड़ का जमा पूंजी के साथ ले रहे हैं। आपने तोड़ दिया, तुड़वा दिया और लोग रुल रहे हैं। ये दोहरा में आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का। मैं बहुत अदब से, आजिजी के साथ रिक्वेस्ट करता हूं, सुप्रीम कोर्ट फैसले वो करे जो जिम्मेदारान हैं, जो अफसरान हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। वो डीजी बिल्डिंग कंट्रोल हो, वो केएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर हों, वो मेयर हों, वो नाजिम हों, वो कोई भी रहे हों, वो डायरेक्टर्स हों, उनके खिलाफ, वो केडीए के डीजीज हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे पैसे निकलवाने चाहिए। और वो वजीर हों लोकल गवर्नमेंट के, वो किसी भी पार्टी के हों, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हों, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों या इससे पहले अरबाब रहीम के दौर के अंदर मुस्लिम लीग काफ के हों, सबकी खिंचाई होनी चाहिए, लेकिन इंसाफ नजर आना चाहिए। हयात रेजिडेंसी होटल को आपने ट्विन टावर कन्वर्ट किया और उसके बाद सब लोगों को लीज दे दिया। इमरान खान साहब, बन्नी गाला आपने रेगुलराइज कर दिया। आप खुद तो नहीं थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, इत्तेफाक से इन कुछ मुकदमात के अंदर मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद था। आपने बन्नी गाला को, उन्होंने चंद पैसे जमा कराए, इनलीगल था, आपने रेगुलराइज कर दिया सीडीए के तहत। चलो जी, इमरान खान साहब का घर रेगुलराइज हो गया, बहुत सारे और लोगों के घर भी रेगुलराइज हो गए। तो ये जो आम आदमी है कराची का, जो रेलवे की जमीन के ऊपर है, जिसको रेलवे ने जमीन उस वक्त के लोगों ने उसको रेगुलराइज किया, लीज दी और वो रह रहा था, उसका क्या कसूर है? उसको उसका मुआवजा मिलना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब जैसे गुलजार अहमद साहब, मेरी आपसे बहुत आजिजाना गुजारिश है, बहुत ही आजिजाना गुजारिश है कि इन मिडिल क्लास लोगों को दरबदर होने से बचाएं। इन बेवाओं को, इन बुजुर्गों को जो उन्होंने अपने पेंशन से बनवाया, ओवरसीज पाकिस्तानी ने पैसे भेजकर अपने फैमिलीज के लिए फ्लैट लिए, रॉयल पार्क के लोगों को उनको अल्टरनेट दिलवाएं, वो नासिर लूथा से दिलवाएं या हुकूमत से दिलवाएं, लेकिन ये पैसे उन्हें मिलने चाहिए। ये दोहरा मेयार इस्लामाबाद का और कराची का, इसको इस तरह नहीं रहना चाहिए, इसके साथ बराबरी होनी चाहिए। और जैसे फैसले वहां पर हुए, ऐसे फैसला यहां होना चाहिए। आप इस वक्त पावर में, आप जो कहते हैं वो होता है, जो आप कहते हैं अगले घंटे में तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। आज तोड़फोड़ टिका के हुई है, 650 दुकानें